अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं आप लोगों के साथ नस्ट के, एनईटी और यूईटी के, ई कैट के पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे कि ये आप लोगों को नज़र भी आ रही है, आप लोगों की फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर 10.4 के आखिरी लास्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं। ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं नस्ट में भी और यूईटी के ई कैट टेस्ट में भी आए हैं। तो बच्चे उनको वो फिर ये प्रॉपर जो उन्होंने लॉन्ग मेथड याद किया हुआ है उससे ये करने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं आप लोगों को इनका शॉर्टकट बताता हूँ। इनमें से आप लोगों को जिसकी भी वैल्यू मालूम है उसको आप पहले लिख लें। जैसे कि अब हमें साइन पाई बाई 3 की वैल्यू का पता होता है विदाउट कैलकुलेटर, और ये हमें पता है कि 3√/2 होती है। अब इस वैल्यू को लिख के आपने नोमिनेटर का स्केयर कर देना है और डिनोमिनेटर की पावर 4 कर देनी है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये 3/16 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। इसी पैटर्न पे आप लोगों ने जो बाकी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इससे काफ़ी आप लोगों का टाइम सेव होगा। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी काफ़ी दफ़ा नस्ट के अंदर आ चुका है पास्ट पेपर में। साइन 20 कॉस 10 प्लस कॉस 20 साइन 10 डिग्री, ये किसकी इक्वल होगा। बेसिकली इसके ऊपर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। ये सारा इक्वल होता है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा एंगल 20 डिग्री है, बीटा एंगल 10 डिग्री है। तो जब मैं इसको प्लग इन करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री 1/2 की इक्वल होता है, जो कि इन गिवन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखना है कि थीटा प्लस वाई, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो थीटा के ऊपर साइन और इस दूसरे एंगल के ऊपर कॉस की रेशियो आपस में इक्वल होती है। अब अगर हमारे पास एक एंगल साइन 30 डिग्री है तो ये इक्वल होगा कॉस 60 डिग्री के, क्योंकि अब इन दोनों एंगल का सम 60 और 30 का 90 डिग्री है। तो इस वजह से साइन और कॉस की रेशियो इस 30 और 60 डिग्री पे सेम होगी। तो यूं अगर अब हम देखें तो साइन 30 डिग्री हमारा इक्वल होगा कॉस 60 डिग्री के। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नस्ट एनईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है जो पास पेपर में आ चुका है। अब एक और क्वेश्चन हम पास पेपर में से डिस्कस करते हैं। ये यूईटी के ई कैट में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। द वैल्यू ऑफ कॉस 100 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, ये किसकी इक्वल है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस 100 डिग्री को आप लोग इस तरह लिख लें 90 प्लस 10 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि 90 का ऑड मल्टीपल यानी 1 है, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ये 10 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब इसमें आप अगर देखें तो कॉस 100 डिग्री हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है कि कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हमने ये जो साइन 10 डिग्री है इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो गिवन क्वेश्चन था कॉस 100 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, कॉस 100 के साथ की जगह हम माइनस साइन 10 डिग्री लिख देंगे। तो ये माइनस साइन 10 डिग्री आगे प्लस साइन 10 डिग्री से कट जाएगा, तो इसका जीरो आंसर आएगा। इसकी आप लोगों ने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है और इसको देख लेना अच्छे तरीके से। अब इसका अल्फा ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ज़ाहिर है अब एंट्री टेस्ट के अंदर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो ये एक क्वेश्चन है। अब अगर आप लोग इसको देखें तो इसके ऊपर ये आइडेंटिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्र थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, और यहाँ पे हमारे पास थीटा 15 डिग्री है। तो मैं अब इसके ऊपर अगर ये फार्मूला अप्लाई करूँ तो साइन 2 इंटू थीटा की जगह 15 डिग्री लिखूंगा तो ये साइन 30 डिग्री बनेगा, जो कि हमारे पास 1/2 है, और ये अल्फा ऑप्शन ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नस्ट और यूईटी के अंदर काफ़ी दफ़ा आ चुका है। अब लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने साइन थीटा को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंड थीटा। तो ये नीचे ऑप्शन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे टैकल करना है। हम साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा, यानी आप साइन थीटा को डिवाइड कर दें कोस थीटा से और सीकेंड थीटा से। अब ज़ाहिर है कोस सीकेंड थीटा की प्रोडक्ट 1 होती है, तो साइन थीटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब आप इसको देखें कि साइन ओवर कोस टैन बन जाएगा, और नीचे हमारे पास सीकेंड थीटा था, और टैन थीटा को आप लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 रूट के। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री में से जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं यूईटी के ई कैट टेस्ट में और नस्ट में से, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और जो बच्चे भी नस्ट एनईटी 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या यूईटी के ई कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा इस सेशन ऑनलाइन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये पास पेपर के थ्रू आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज इसके अंदर लेक्चर डिस्कस किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं या यूईटी के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड सेशन है। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल ले सकते हैं, और इसमें सिलेक्टिव सीट्स हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।